ठीक। हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हमारे यूट्यूब चैनल ए मिशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल ए मिशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पुनः वो कहते हैं ना कि क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरूर नहीं। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरूर नहीं। बहुत बेहतरीन कोटेशन है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। विविध का पार्ट 2 है, उस पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए। पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? कितनी बार किया जाता है मतलब 1 से 100 तक अगर हम गिनती लिखते हैं तो 2 का प्रयोग हम कितनी बार करेंगे, ये क्वेश्चन से पूछ रहा है आपसे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कभी पूछ लेता है ऐसे, और ये बना हुआ आपके एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अब सोच सकते हैं एनटीपीसी पूछा है तो छोटा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम पूछ सकता है। 1 से 100 तक संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? अब गिनती लिख के देखेंगे तो 1 से 100 तक लिखेंगे तो 1 से 100 तक की गिनती में 1 से 100 तक की गिनती में हमारा कौन कितनी बार आता है एक बार जान लेते हैं। गिनती में कौन कितनी बार आता है ये जान लेते हैं। तो अगर पूछेगा 2 कितनी बार आएगा तो 2 कितनी बार आएगा तो आपका जवाब होगा 21 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। सही है। 2 कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा, 20 बार आएगा। काउंट भी करना पड़ेगा। देखिए, जैसे हम लिखते हैं 2 लिखेंगे, फिर हम कहाँ लिखेंगे? 2 के बाद हम फिर 12 लिखेंगे, 12 के बाद फिर हम 20 लिखेंगे। 2 12 20, 2 पे मिलेगा, 12 पे मिलेगा, 20 मिलेगा, फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यहाँ 2 मिल रहे हैं। उसके बाद आपको मिलेगा 32 में, उसके बाद आपको मिलेगा 42 में, उसके बाद आपको मिलेगा 52 में, उसके बाद 62 में, 72 में, 82 में, 92 में। यही तो है, 92 में मिलेगा। तो कितनी बार हो गए आपके? गिनिए एक बार यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 बार होंगे। कितने बार होंगे? 20 बार। टोटल कितनी बार होगा? 20 बार होगा। अगर 1 से 100 तक गिनती बोल रहा है वो लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार होगा तो हम बोलेंगे 20 बार। 3 का प्रयोग कितनी बार होगा तो 3 कितनी बार आएगा तो 3 हमारा कितनी बार आएगा? 3 हमारा कितनी बार आएगा तो आपका जवाब होगा 20 ही बार आएगा। आपका 4 पूछे कितनी बार आएगा तो 4 कितनी बार आएगा तो आपका जवाब होगा 20 ही बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा तो आपका जवाब होगा कितनी बार आएगा? 20 ही बार आएगा। 6 पूछे कितनी बार आएगा तो आपका जवाब होगा 20 ही बार आएगा। 7 कितनी बार आएगा तो आपका जवाब होगा 20 ही बार आएगा। मतलब 8 कितनी बार आएगा तो आपका जवाब होगा 20 ही बार आएगा। उसी तरह से 9 पूछेगा कितनी बार आएगा तो 9 भी हमारा कितनी बार आएगा? 20 बार। लेकिन 0 पूछे कितनी बार आएगा तो 0 हमारा 11 बार आता है। कितनी बार आता है? 0 हमारा कितनी बार आता है? 11 बार। 1 हमारा कितनी बार आएगा? 1 हमारा सबसे ज़्यादा बार आता है, 21 बार आता है। 1 हमारा कितनी बार आता है? 1 हमारा 21 बार आता है। 0 कितनी बार आएगा? 0 कितनी बार आएगा? 11 बार आता है। 0 हमारा कहाँ मिलेगा? 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, 100 में 2 मिल जाएगा। इस वजह से आपका 0 कितनी बार? 11 बार। और 1 कितनी बार? 21 बार। और आपका बाकी जितनी संख्याएं हो सब 20 बार। बाकी जितनी संख्याएं कितनी बार? 20 बार। बाकी जितनी संख्याएं हो 20 बार, क्योंकि 2 हमारा कहाँ मिल रहा है? 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हुआ। गलती होगी क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19
20 बार होना चाहिए, गिनती कहीं गड़बड़ हो रही है क्या? 2 बार भी यहाँ तो इसको ये तो लिखा हुआ था ना, ये भी लिखा हुआ है, इसको गिनती नहीं कर रहे हम लोग। तो टोटल कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 2 12 20 कुल गिनेंगे तो आपका 20 बार आएगा। तो मतलब 0 हमारा कितनी बार आता है? 11 बार आता है। और 1 हमारा कितनी बार आता है? 21 बार आता है। बाकी जितनी संख्याएं हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 तक वो सब कितनी बार आती हैं? 20 बार आती है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछ लेगा 1 से 100 तक 8 कितनी बार आएगा, तो 1 से 100 तक 8 लिखना उतना नहीं है, डायरेक्ट कितनी बार? 20 बार। 1 से लेकर 100 तक लिखने में कि गिनती लिखने में हमें कितनी बार एक का यूज करना होगा, तो 1 हमारा 21 बार यूज होगा। आप समझ गए हैं, क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। यदि संक्रिया, ये भी कभी छोटा सा क्वेश्चन बनता है, यदि संक्रिया a स्टार b का मान है a प्लस बी माइनस ए बी, a स्टार b का मान होता है, दिया है यहाँ पे a प्लस बी माइनस ए बी, कुछ भी हो सकता है, ये अपने हिसाब से मान लिया है a स्टार b का मान a प्लस बी माइनस ए बी। तो हमें बताना है कि 5 स्टार 7 का मान, यानी कि 5 स्टार 7 का मान कह रहा है, यानी कि a का मान कितना है? 5 है और b का मान कितना है? 7। इसी में रख दीजिए, a के स्थान पे 5 रखेंगे, b के स्थान पे 7 रखेंगे, माइनस 5 गुणे 7। अब 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12 और माइनस 5 सते 35। छोटी में से अगर बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस में आता है, छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस में आता है। माइनस में आएगा, माइनस लगा देंगे और बड़े में छोटा घटा लेंगे। 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 1 गए 2, 23 आ जाएगा। लेकिन किस में आएगा? माइनस में आएगा, माइनस में 23 आएगा। 12 में से 35 घटाएंगे तो माइनस 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस 23 आ जाएगा, माइनस 23 आ जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन आपका, यदि त्रिभुज एक ऐसी संक्रिया है, त्रिभुज एक ऐसी संक्रिया है कि धन पूर्णांकों a और b के लिए a त्रिभुज b का मान दे रहा है a प्लस बी माइनस और ब्रैकेट में -2, ये दे रहा है। तो कह रहा है कि 4 त्रिभुज 3 का मान बताना है। 4 त्रिभुज 3 का मान, तो a के स्थान पे 4 रख देंगे और b के स्थान पे 3 है और ये माइनस और ये -2 है। ये कितना हो जाएगा? तो 4 3 7 हो जाएगा। 4 3, ये 4 3 7 हो गया और माइनस का गुणा कितना हो जाएगा? ये प्लस और प्लस, ये कितना आ जाएगा? तो कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ गड़बड़ हुआ क्वेश्चन में? अच्छा, ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी है। आपका 9 आंसर आएगा। कितना आएगा? 9 आंसर आएगा। 4 3 7 और 7 2 9, 7 2 9 आपका आंसर आएगा। तो एक ऑप्शन आप बना लीजिए, ये 9, इसको 9 बना लीजिए। आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक, आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। ऑप्शन 3 नहीं है, ऑप्शन 9 है। कुछ करना नहीं है, a के स्थान पे 4 रखें, b के स्थान पे 3 रखें, 4 3 7 और ये माइनस और ब्रैकेट में -2 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +2 और 4 3 7 और 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a स्टार b का मान है a की पावर b, तो 5 स्टार 3 का मान कितना हो जाएगा? 5 स्टार 3 का मान, मतलब a हमारा 5 है, b हमारा 3 है। a 5 है और b 3 है। 5 की पावर 3 का मतलब क्या है? 5 यहीं 15 नहीं, 5 की पावर 3 का मतलब 5 3 बार गुणा में है। 5 5 25 पंचे 125, आंसर क्या हो जाए? 125। कुछ लोग 5 यहीं 15 कर देंगे तो मिल जाएगा, लेकिन गलत है। 5 के क्यूब मतलब होता है कितना? 5 की पावर 3 है, मतलब 5 कितनी बार गुणे में है? 3 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 125। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, ये टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बन सकता है और यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर ये क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में दिखते हैं। करा एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक काटा जाता है। तो यदि वह छात्र सभी 75 प्रश्नों के उत्तर लिखे तो उसे 125 अंक प्राप्त होता है। तो उसके सही उत्तरों की संख्या बतानी है। मतलब एक छात्र है और कुल 75 प्रश्न हैं और 75 प्रश्न को पूरा वो सॉल्व करता है, एक क्वेश्चन सही करता है तो 4 नंबर मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर कट जाता है, यानी कि निगेटिव मार्किंग है।
और कह रहा है कि उसके 125 नंबर मिलते हैं कुल, तो उसने कितने क्वेश्चन सही किए। कई टाइप हैं, हम एलिगेशन मेथड से भी लगाते हैं, हम बेसिक मेथड से भी लगाते हैं, और हम जो है एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से भी लगाते हैं। चलिए, कुल 75 प्रश्न है। कुल कितने प्रश्न हैं? 75 प्रश्न हैं, और इसी 75 प्रश्न में कुछ सही किया होगा और कुछ क्या किया होगा? गलत किया होगा। कुछ सही किया होगा और कुछ गलत किया होगा। मान लेते हैं वो x क्वेश्चन सही किया होगा, तो गलत कितना किया होगा? गलत कितना किया होगा? 75 माइनस x। भाई कुल 75 प्रश्न है, उसमें से x मान लो सही किया होगा, तो 75 में से x घटा लेंगे तो 75 माइनस x गलत किया होगा। अब एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिलते हैं? 4 नंबर मिलते हैं, और एक गलत के लिए कितने नंबर कटते हैं? तो 1 नंबर कट जाता है, और कटता है इसलिए माइनस में होगा, और इन दोनों का जोड़ ही हमारा वो कुल कितने नंबर के बराबर है? 125 नंबर के बराबर है। अभी पहले में बेसिक समझ रहे हैं, फिर हम आपको एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखते ही आंसर मारिए। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, 4 का गुणा x में 4x, और ये प्लस, इसको प्लस ही रहने देते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं ऐसे। -1 का गुणा करेंगे तो -75, और -1 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का गुणा करेंगे x में, ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा 125, और 4x हो गया। और अब ये आपका क्या हो जाएगा? -75 और ये प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 125। तो ये हो कितना जाएगा? 4x और 1x 5x, और 5x बराबर ये 75 उधर जाएगा, 125 और प्लस कितना हो जाएगा? 75। तो ये हो कितना जाएगा आपका? ये कितना हो जाएगा टोटल? 200 और 200, 5x बराबर 200, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 200/5। 200 बटे कितना हो जाएगा? 200/5, तो यानी कि आपका आ जाएगा 5 चौके 20। 40 क्वेश्चन उसने सही किए। तो ये क्वेश्चन आपका बेसिक है और लंबा है। हम तब तक क्वेश्चंस को उड़ा देंगे, जब तक हम उस तरह से देखेंगे तब तक हम क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। देखना नहीं है इस क्वेश्चंस को, देखने में ही लंबा है, बाकी ये आपका बहुत आसान है। ऑप्शन से भी लगाया जा सकता है, कई तरीके हैं। बाय ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, भाई ऑप्शन से भी लगा सकते हैं कि मान लो 35 क्वेश्चन सही किया होगा तो 35 चौके कितना हो गया? एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिल रहा है, अगर 35 क्वेश्चन सही किया होगा तो 35 चौके कितना हो गया? 140। और 35 क्वेश्चन सही किया है तो 40 गलत किया होगा, 40 नंबर कटने चाहिए। तो 140 में 40 घटा तो 100 नंबर 125 होने चाहिए, 100 ही हो रहा है, गलत है। जाहिर बात इससे ज़्यादा सही किया होगा। फिर 40 पे आते हैं, 40 पे आ गए तो अगर 40 क्वेश्चन सही किया है तो 40 चौके कितना हो गया? 160। और कितने क्वेश्चन गलत किया होगा? 35 उसके निकल जाएंगे, 160 में से 125 बच गया। तो जुबानी भी कर सकते हैं, 125 आपका सही है। इसको एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। आइए एलिगेशन मेथड से भी देख लेते हैं, और फिर एक डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। ठीक, फिर एक डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं, और इस पर 3-4 क्वेश्चन रख के आप लोग खुद ही बताएंगे। एलिगेशन मेथड से मतलब है सही हो गया, एक तरफ सही हो गया और एक तरफ गलत हो गया, सही हो गया और गलत हो गया। हम ये एज्यूम करते हैं कि एक छात्र है, वो 75 प्रश्न किया। अगर मान लो 75 का 75 सही किया होता तो कितने नंबर पाता? 75 के 75 सही किया होता तो एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिल रहे हैं, 75 गुणे 4 यानी 300 अंक पाता। कितना अंक पाता? 300 अंक पाता। अगर 75 के 75 सही करता तो कितना अंक पाता? 300 अंक पाता। और मान लो 75 के 75 गलत किया होता तो कितने नंबर कटता? 75 गुणे 1, यही तो होता -75। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कट रहा है तो 75 क्वेश्चन पे कितना हो जाएगा? -75। और कुल कितना नंबर पा रहा है? 125। बस इसी को लगा लेना है। इनमें दोनों में बड़ा कौन सा? 300। 300 में 125 गएगा तो कितना हो जाएगा? 175। 300 में 125 गए कितना? 175। और 125 में -75 गए जुड़ जाएगा, ये वो कितना जाएगा? 200। ये अनुपात निकल जाएगा 25 8 200 और 25 7 175। 8 और 7 का अनुपात बनेगा। अब 8 7 15। अब 15 का मान ही कितने प्रश्न के है? 75। 8 और 7 कुल कितने यूनिट हो गए? 15 यूनिट। 15 यूनिट का मान 75 प्रश्न के, 1 यूनिट का मान 15 × 5 75, 5 के। तो 8 यूनिट सही किया, 8 पंचे कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 प्रश्न सही करेगा, 40 प्रश्न सही करेगा। ये एलिगेशन मेथड भी है, ये एलिगेशन मेथड है।
ये एलिगेशन मेथड है, ये एलिगेशन मेथड है। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा तरीका इस पे, एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक काटा जाता है। यदि वह छात्र सभी 75 प्रश्नों के उत्तर लिखे और 125 अंक प्राप्त कर ले, 175 मतलब 75 प्रश्न का उत्तर देता है तो 125 अंक प्राप्त करता है। उसके सही उत्तरों की संख्या बतानी है, उसके सही उत्तरों की संख्या बतानी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही आसान है। मान लो कि वो 125 अंक पाता है, 125 इसको लिख लेंगे, 125 लिख लेंगे प्लस 125 अंक पाता है, 125 लिख लेंगे। वो 75 प्रश्न है, 75 प्रश्न है और एक प्रश्न के लिए 1-1 नंबर काटा जाता है। एक प्रश्न के लिए 1-1 नंबर काटा जाता है। मान लो 1-1 नंबर ना काटा जाता तो उसको कितना मिलता? 1 गुणे 75, 1 गुणे 75 और मिलता। कहने का मतलब और बटे 4 और 1 दोनों 5 से भाग करिए। 125 प्लस 75 कितना हो गया? 200 और 200 को 5 से भाग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 40। ये हमेशा सही वाला आता है। कैसे आया फिर से समझिएगा। और ये आपका एक लाइन का ही क्वेश्चन है और आपको सोचने नहीं है। सही कितना किया? 40। तो गलत कितना किया होगा? 35। कहने का मतलब जितना नंबर वो पाया उसको लिख लेंगे और प्लस करना है, माइनस वाइनस कुछ नहीं करना, प्लस करना है। अगर 1-1 नंबर काटा जा रहा है तो 75 प्रश्न है, 75 नंबर कटता। हम कहते हैं कि पूरा का पूरा 75 नंबर और मिल गया। एक-एक क्वेश्चन का अगर 1-1 नंबर है तो 1 गुणे 75, 2-2 नंबर कटता, 2 गुणे 75 होता। ये जोड़ लेंगे और फिर कुल कितने से भाग करेंगे? 4 अंक वो और 1 अंक ये, दोनों को जोड़ लेंगे। 4 वो और 1 ये, कितना? 5। 5 से भाग कर देंगे, 40 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन से नेक्स्ट आप करिए। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए, उसे कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त हुए, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? इसको अगर मुझे एलिगेशन से भी लगाना है, बेसिक से भी लगाना है, लेकिन मुझे सही पता करना है कितने प्रश्न किए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 150 अंक लिख लेना है जो पाया, अब प्लस लगा दीजिएगा। 2-2 नंबर काटा जा रहा है, 75 प्रश्न है। अगर 2-2 नंबर है तो 2 गुणे 75 हो गया, 75 गुणे 2 हो गया काटने वाला। अब बटे 4 नंबर उसके सही के और 2 नंबर गलत के मिलते हैं तो कुल 6 नंबर। कहने का मतलब 150 और 75 गुना 150, 150 कितना हो गया? 300। और 300 को 6 से भाग करेंगे और 6 पंचे 30, 50 प्रश्न सही किया। 50 प्रश्न सही किया। कितने प्रश्न सही किया? 50। चेक भी कर सकते हो, अगर 50 प्रश्न सही किया है 4-4 नंबर के हिसाब से 200 नंबर मिले। और बाकी उसने कितने गलत कर दिए? बाकी उसने 25 गलत किए, तो एक-एक क्वेश्चन के 2-2 नंबर कट रहे हैं, तो 25 दूना 50 कट भी गए, तो 200 में से 50 उसके निकल गए, तो 150 ही बचे। कहने का मतलब एक लाइन में ही क्वेश्चन का जवाब है। आपको कुछ नहीं करना, 150 अंक जो मिला उसको लिख लेना है और फिर 75 प्रश्न थे, 75 लिखिएगा प्लस करके, और फिर जो कटने वाले हैं, कटने वाले का इसमें 75 में गुणा कर दीजिए। जो प्रश्न है उसमें कटने वाले का गुणा कर दीजिए, टोटल अंक आ जाएंगे। उसको भाग किससे करना है? जो गलत वाले और सही वाले के जोड़ से, सही वाले और गलत वाले के जोड़ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, सुधीर प्रत्येक सही हल किए प्रश्न के लिए 3 अंक प्राप्त करता और प्रत्येक गलत के लिए प्रश्न के लिए 2 अंक खो देता है। 2 अंक खो देता है। वह 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या। तो ध्यान दीजिए, 40 अंक प्राप्त करता है। सही कितने प्रश्न किए ये निकालना है। सही प्रश्नों की संख्या अगर निकालना है, सही प्रश्नों की संख्या निकालना है, तो सही प्रश्नों की संख्या कैसे निकालेंगे? वो 40 नंबर पाया है प्लस, और कुल 30 प्रश्न हैं और एक प्रश्न के लिए 2 नंबर खो देता है, तो ये हो गए
और 3 नंबर सही के लिए 2 नंबर इसके, तो 5 हो गए। और 30 दूनी 60 और 60 प्लस 40 कितने हो गए 100। 40 और प्लस 60 कितने हो गए 100, और 100 को 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 तो 20 आ जाएगा। अब 20 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। 20 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई क्वेश्चन इसलिए रखे गए हैं। फिर एक क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 100 प्रश्नों को हल करता है। सही उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक तथा गलत के लिए -1 अंक दिए जाते हैं। यदि परीक्षार्थी को 260 अंक मिलते हैं तो 100 प्रश्नों को बनाने में उसने कितने सही उत्तर दिए। तो सही उत्तर की संख्या निकालनी है। सही उत्तर कितने किए उसने, तो आपको कुछ नहीं करना, 260 अंक प्राप्त किया और प्लस करना है। कुल कितने प्रश्न हैं, 100 प्रश्न हैं। गलत के लिए 1-1 नंबर काटा जाता है, तो 100 × 1 और बटे 4 नंबर सही के लिए 1 नंबर गलत के लिए, दोनों कितने हो गए 5, दोनों का जोड़ करना है। 260 और ये 100 का नम 100 और 260 कुल हो गए 360, और 360 को 5 से भाग करना है। 5 सते 35 और बचा कितना 1, 10 हो गया। 5 दूनी 10, 72 प्रश्न उसने सही किए। 72 प्रश्न उसने सही किए। 72 प्रश्न उसने सही किए। देखने में टफ है लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर किए रहेंगे तो आप एग्जाम में कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या 2 अंकों से बनी है। एक संख्या 2 अंकों से बनी है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे भाज्य होगी। ये टेट और सुपर टेट और यूपीएसआई तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेट में तो ये क्वेश्चन से बने भी हैं। 2 अंक की संख्या है। जब भी 2 अंक की संख्या अगर मुझे लगाना होता तो इस तरह से मानते हैं 10x + y, क्योंकि ये इकाई है और ये दहाई है तभी 10 से गुणा हुआ। तो ये 2 अंक की संख्या होती है, ये संख्या मानते हैं। अगर कभी मुझे 2 अंक की संख्या माननी है तो मैं क्या मानूंगा 10x + y ये। और इसका अगर इसको हम पलट दें, इसके अंकों के स्थान बदल दें, अगर बदल देंगे तो हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। अगर बदल देंगे तो y यहाँ चला जाएगा और x यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। अब इन दोनों को कह रहा है जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे 10x ये और 1x से कितना हो जाएगा 11x, और ये 1y और 10y जुड़ेगा कितना हो जाएगा 11y। और इसमें से 11 कॉमन दिख रहा है, 11 कॉमन ले लेंगे तो x + y ये क्या आ रहा है, ये आपका 11 से विभाजित भी होगा और x + y जो आएगा वो इन्हीं दोनों के अंकों का योग होगा। मान लीजिए, समझिएगा क्वेश्चन को, कोई संख्या 2 अंक की है 32, कोई संख्या 2 अंक की है 32, और इसको पलट के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 23, और इनको जोड़ देंगे तो 3 2 5 और 3 2 5 55 आया। और ये किससे कटेगा, ये कटेगा किससे 11 से कटेगा। अब 11 बचे 55 और ये पूरी तरीके से कट गया। 11 से कटेगा और जितनी बार जाएगा, ये बार जो जा रहा है इन्हीं के अंकों का योग है। यही अंकों का क्या है, दोनों संख्याओं के अंकों का योग पूछेगा तो क्या आएगा 11 से भाग कर दी, जितनी बार जाएगा वही अंकों का क्या होगा योग होगा। तो कहने का मतलब अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसको पलट देंगे तो उस संख्या मूल संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या को जोड़ देंगे तो किससे कटेगी 11 से जोड़ देंगे तो 11 से कटेगी और घटा देंगे तो 9 से कटेगी। जोड़ देंगे तो 11 से कटेगी और घटा देंगे तो 9 से कटेगी। तो कह रहा है एक संख्या 2 अंकों से बनी है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे भाज्य होगी 11 से कटेगी। किससे कटेगी 11 से कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक 2 अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। कहने का मतलब है कोई 2 अंक की संख्या है वो और उसको पलटने से बनी संख्या दोनों का जोड़ 88 है, उस संख्या के अंकों का दोनों का जोड़ 88 हो रहा है तो ये संख्या हमारी किससे कटेगी तो 11 से कटेगी। और 11 8 88 और अंकों का योग जो आएगा वो 8 आएगा। अंकों का योग क्या आएगा 8 आएगा।
दो अंकों की कोई संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या और उसको जोड़ देंगे तो किससे कटेगी, तो कहेगा, पूछेगा किससे भाज्य होगी, तो आपका उत्तर होगा 11। और अगर कह देगा कि उसका जोड़ अंकों की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का जोड़ दे दिया 88 और कह रहा है उसके अंकों का योग बनाना है, वो दो अंकों की जो संख्या उसके अंकों का योग बताना है, तो कुछ नहीं करना, 11 से भाग कर दीजिए, जितनी बार जाएगा वही अंकों का योग होता है, वही अंकों का योग होता है। जैसे मान लो एक संख्या कोई 45 है और दूसरी संख्या इसको पलट के लिखेंगे 54 हो जाएगी और इसको जोड़ देंगे तो 99 हो गई, और 99 किससे कटेगी, 11 से कटे, 11 नवैया 99। लेकिन अगर पूछेगा इस संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के 5 4 9 हो रहा है, तो 9 कहाँ दिख रहा है, इस तरह यहाँ दिख रहा है, तो ये कैसे आ रहा है 9, 99 में इस 11 से भाग कर रहे हैं तो वही 9 आ रहा है, यही 9 ही इन संख्याओं के अंकों का क्या है, योग, 4 + 5 का योग ही है, 4 + 5 का योग ही है। तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 8 है। पूछता किससे भाज्य होगी, तो आपका उत्तर कितना होता, 11। और अगर पूछ रहा है उसके अंकों का योग कितना होगा, तो 11 से भाग कर दीजिए। अगर अंतर दिया होता तो 9 से भाग करते, अगर अंतर दिया होता तो 9 से भाग करते, योग दिया है तो 11 से भाग करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिर है आपके सामने। दो अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है। अंतर 54 है तो किससे कटेगी, 9 से कटेगी। अगर पूछता अंतर 54 है तो आपका जो है किससे भाज्य होगी, तो आपका उत्तर होता 9। लेकिन अब कह रहा उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर कितना होगा, तो 54 को किससे भाग करना है, 54 को भाग करना 9 से, 9 छके 54, कितनी बार गया, 6 बार गया, तो 6 ही आपका क्या है, अंकों का अंतर है। 6 बार गया तो अंकों का अंतर कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब पूछता किससे भाज्य होगी, तो उत्तर होता 9। अब पूछ रहा है उसके अंकों का अंतर बताइए, तो 9 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा वही उत्तर है। अगर जोड़ दिया होता तो 11 से भाग करते और आपके अंकों का योग पूछता फिर तो 11 से भाग करते। चीजें समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन आप करेंगे तो और समझ में आएगा। दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 143। कोई दो अंक की संख्या उसको पलट के लिखेंगे और उनका जोड़ कर दे तो 143 आया, तो बताइए संख्या के अंकों। अगर पूछता इस यह संख्या किससे कटेगी, तो आपका उत्तर होता 11। लेकिन यहाँ 11 आपसे पूछ रहा किससे कटेगी नहीं पूछ रहा, कह रहा इस संख्या के अंकों का योग बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 143 को किससे भाग करना है, 11 से भाग करना। 11 ही करना में 11 आया, 4 में से 1 गए 3, 33 हो गया। 11 तिहैया 33, कितनी बार गया, 13 बार। तो 13 ही आपका क्या है उत्तर। अंकों का योग पूछ रहा है तो 11 से भाग कर दीजिए, जितनी बार जाएगा वही अंकों का योग होगा। अगर पूछता किससे भाज्य होगा तो 11 से भाज्य होता। अगर वही अगर दिया होता कि अंतर 143 है तो 9 से भाग करते हैं। कितना, 9 से भाग करते हैं। समझ गए होंगे। बाकी चीजें हम बहुत समझाएंगे अलग अलग करके, अभी हम ऐसे ही बता रहे हैं आपको। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है। कोई 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को जोड़ेंगे तो योगफल 10 हो रहा है, और अंकों का स्थान बदलने से बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है। मूल संख्या, इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक्स लगाएंगे थोड़ा लेंदी हो जाता है, हम बाय ऑप्शन लगाएंगे। किससे लगाएंगे, बाय ऑप्शन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल कितना दे रहा है, 10। तो हम पहले चेक करेंगे कौन कौन से ऑप्शन का जोड़ 10 हो रहा है। तो 8 1 9 हो रहा है, ये तो 10 नहीं हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। 6 4 10 ये हो सकता है आंसर। 6 + 0 ये 10 नहीं हो रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता है। और 6 4 10 ये आंसर हो सकता है। कह रहा है अब 2 आंसर हो सकते हैं, 2 खत्म हो गए। कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 10 हो गया। ठीक, अंकों का स्थान बदल देने से बनी संख्या, अगर अंकों का स्थान बदल दिए तो जो बनी संख्या है वो मूल संख्या से 18 क्या हो गई, छोटी होगी। तो यानी कि मूल संख्या बड़ी रही होगी। मूल संख्या क्या रही होगी, बड़ी रही होगी। अगर उसको पलट दे रहे हैं, पलटने से जो बनी संख्या है वो मूल संख्या से 18 कम आ रही है, तो मूल संख्या ज़्यादा रही होगी। तो मूल संख्या कौन सी रही होगी, 46 की 64। ये पलटने से देखिए दिख रहा है 64 है, 46 है। तो मूल संख्या कौन सी रही होगी, 64।
64 रही होगी, अब इसको पलट देंगे तो 46 आ रही है और इसका अंतर कितना आ जाएगा, अब जो संख्या है 18 कम हो गई, 18 कम हो गई। मूल संख्या 64 रही होगी, उसको पलट दिए 46 हो गई, तो अब वो जो संख्या है वो पहले से कितनी कम हो गई, 18 कम हो गई, यानी 64 में से 46 घटाएंगे तो 18। अगर ज़्यादा हो गई होती तो छोटी संख्या होती, अगर ज़्यादा हो गई होती तो क्या होती, छोटी संख्या होती, मूल संख्या क्या होती, छोटी होती। एक बेसबॉल टीम में 9 खिलाड़ी हैं। एक गेम जीतने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी ने एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाया। खिलाड़ियों ने कितनी बार हाथ मिलाया, खिलाड़ियों ने कितनी बार हाथ मिलाया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जब हाथ मिलाने वाली की बारी है, हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन, हाथ मिलाने वाला या एक दूसरे को गिफ्ट देने वाला है, हाथ मिलाने वाला, हाथ मिलाने वाले की, हाथ मिलाने वाला, हाथ मिलाने वाला, तो कह रहा है कितनी बार हाथ मिलाया गया है, तो हाथ मिलाने की संख्या हो गई, हाथ मिलाने की क्या निकालनी है, संख्या। तो ये क्या होती है, ये होती है n-1/2 होता है, n-1/2। जितने लोग होंगे उससे एक कम, क्योंकि एक कम इसलिए होता है कि अपना खुद से तो मिलाएगा नहीं, हम जिससे मिलाएंगे, जैसे हम हैं 10 लोग हैं, तो हम हैं तो हम 9 ही लोग से मिलाएंगे, तो हम कितनी बार 9, अगला आदमी कितनी बार 8, इस तरह से 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1 तक जाएंगे। तो कहने का मतलब कुल 9 खिलाड़ी हैं, n का मान कितना है 9, गुणे 9 में से 1 गए 8, बटे कितना 2, 2 चौके 8, 9 चौके 36, 36 बार हाथ मिलाएंगे, 36 बार हाथ मिलाएंगे। कितनी बार हाथ मिलाएंगे, 36 बार हाथ मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि अन्य अतिथियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए तो समारोह में कितने अतिथि थे, समारोह में कितने अतिथि थे। अब अतिथि पूछ रहा है और हाथ मिलाने की संख्या दे रहा है, तो आपका कुल मिला के ये हाथ मिलाने की संख्या दे रहा है 66, ये दे रहा है संख्या और कह रहा है कितने अतिथि थे, तो n-1/2, n का मान पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। n का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको n का मान निकालना नहीं है, बल्कि ऐसा कौन सा n का मान ले सॉल्व करने पे 66 आ जाए। अगर हम 33 लेते हैं, पहला ऑप्शन 33 लेते हैं, तो 33 और 33 से एक कम 32 और 32 और फिर बटे 2 काटेंगे 16 और 16 का गुणा 33 में करेंगे 66 नहीं आएगा, उत्तर खत्म। 22 लेंगे, 22 और गुणे एक कम हो जाएगा 21 बटे 2, एक काटेंगे 11 से, तो 11 दहाम्बा 200 ऐसे ही हो गया, ये तो आपका 66 आएगा नहीं। आपका 12 लेंगे तो 12 और गुणे एक कम हो जाएगा 11 बटे 2, 2 छंगे 12, 11 छक्के 66, ये 66 दे रहा है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन से लगा लीजिए, बाकी इसको लगाएंगे द्विघात समीकरण बन जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और टफ हो जाएगा। ठीक, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको n-1/2 इस पे सब पे चेक कर लीजिए, जो 66 देगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सूक्ष्म जीव है, एक बहुत छोटा जीव है, वो प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को क्या कर देता, दुगुना कर देता, अपनी संख्या को दुगुना कर देता। तो 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख हो गई। 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख हो गई, तो इसकी संख्या 21 लाख कब थी। अगर कोई चीज़ दुगनी हो रही है डेली, ऐसे क्वेश्चंस बनता है कि एक टोकरी में फूल जो है वो प्रत्येक दिन दुगना हो जाता है। टोकरी जो है हमारी 30वें दिन भर जाती है, या टोकरी हमारी 60वें दिन भर जाती है। क्वेश्चन पूछता है टोकरी हमारी 60वें दिन भर जाती है या 60वें घंटे भर जाती है, तो टोकरी आधी कब रही होगी, तो जस्ट एक दिन घटाइएगा, आधा दिन मत घटा दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन बनता है एक टोकरी है, वो प्रत्येक दिन जो है वो डबल हो रही है, डबल हो रही है, डबल हो रही है, और कह रहा है कि 60 मिनट में भर जाती है। 60 मिनट में क्या हो जाती है, टोकरी फुल हो जाती है। तो आधी कब रही होगी, जस्ट 1 मिनट पहले, यानी 59 मिनट में। ऐसा नहीं करना कि 60 मिनट में फुल हो रही है तो आधा जो है 30 मिनट में रही होगी, गलत हो जाता। उसका उत्तर कितना होता है, 59। ऐसे ये भी है, एक सूक्ष्म जीव है, प्रत्येक 24 घंटे में क्या हो रहा है, मतलब प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या दुगुनी कर ले। 24 घंटे का मतलब एक दिन ले रहा है। तो 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख, यानी कि 30वें दिन कितनी हो गई,
30वें दिन 84 लाख, 30वें दिन 84 लाख। अगर इधर से दुगना होता आ रहा है तो इधर से आधा करते चले जाइए। 29वें दिन कितना रही होगी, इसका आधा 42 लाख रही होगी, तभी तो दुगना 84 लाख हो गया। फिर 28वें दिन कितनी रही होगी, इसका आधा 21 लाख रही होगी। इस तरह से चल रहा है। तो कह रहा है कि इसकी संख्या 21 लाख कब थी, 28वें दिन थी। कब थी, 28वें दिन, 28वें दिन थी। 30वें दिन अगर 84 लाख हो रहा है तो उसका आधा कब रही होगी, 29वें दिन। उसका आधा कब रही होगी, 28वें दिन। उसका आधा कब रही होगी, अगर पूछता 27वें दिन कितना रही होगी, तो 21 का आधा 10.5 लाख, 10.5। तभी तो 10.5 का दुगना 21, 21 का दुगना 42, 42 का दुगना 84, हर दिन दुगना हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टोकरी में फूल जो है प्रत्येक दिन दुगने होते हैं और 60वें दिन टोकरी फुल हो जाती है। तो टोकरी कब आधी रही होगी, तो टोकरी आधी हमारी कब रही होगी, 59वें दिन। समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस कल लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम बहुत जल्दी आपके 1-2 दिन में बहुत जल्दी हम सबका अलग अलग यूपीएसआई यूपी टेट का अलग अलग और आपके एसएससी का सबका मैं अलग अलग पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि चाहे हम एक ही घंटे पढ़ाएंगे लेकिन डेली पढ़ाएंगे और अलग अलग पढ़ाएंगे। और उस पर मैं प्रैक्टिस भी लेके आऊँगा साथ में, आपको पढ़ाएंगे भी और तुरंत प्रैक्टिस भी कराएंगे बेहतरीन। ठीक।